जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज मैथ का परसेंटेज क्लास 3 होने वाला है। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रतिशत का दोस्तों, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है एसएसजीडी, रेलवे, यूपीपी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस क्वेश्चन को जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एकदम आसानी से। आप लोग स्क्रीन पे क्या है दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज क्लास 3 होने वाला है दोस्तों। मीडियम प्रश्न प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। कल और परसों जो क्लास हुआ था उसमें बेसिक क्वेश्चन थे। आज थोड़ा दोस्तों हाई लेवल का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम कर सकता है। तो काम क्या है दोस्तों, काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या होगा। हमको क्या करना है दोस्तों, मोहन का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का नाम लिख लेंगे। रजनी हो गई और यहाँ पे मोहन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, रिजवान। तो ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट रिजवान को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 100 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, मोहन क्या है दोस्तों, मोहन मोहन क्या है दोस्तों, मोहन रिजवान से, यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम कर सकता है। तो 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है। मोहन यही है ना दोस्तों, मोहन क्या है, 120 है तो इससे 25% कम काम कर सकती है। तो 120 का क्या करेंगे आप लोग, इसमें 25% घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे 120 का 25% निकालेंगे। तो 25% निकालेंगे, कम कह रहा है तो 100 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम कितना घटा लेंगे, 25 घटा लेंगे तो 75 हो जाएगा। 75/100 सिंपल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम काट देंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ समाप्त हो जाएगा और 2×5 = 10 हो जाएगा और 2×5 = 10 हो जाएगा और 2×6 = 12 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पे काट लेंगे, 5 × 1 = 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 2 बचा 25, 5 बचे 25 और 15×6 = 90 हो जाएगा। आपका 15×6 = 90 हो जाएगा। जो ये निकलेगा दोस्तों, ये रजनी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजनी का हो जाएगा। तो 15×6 = 90 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आर, यहाँ पे एम, यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 120 था और 120 का 25% कम करके निकालेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, जीरो जीरो काट लेंगे, तीनों में जीरो है तो काट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अनुपात में लिख लेंगे, 9:12:10 और पूरा जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 10 और 10 20, 20×2 22 और 22 में 9 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको कह रहा है मोहन का निकालने के लिए, मोहन का निकालना है हमको। तो मोहन का कितना है, 12 है। मोहन का कितना है, 12 है और टोटल कितना आया है, 31 आया है। तो 31 से क्या करेंगे, मोहन वाला कितना है, 12 है, इसमें भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे। यही आपको करना है। आपका नहीं 930 करेंगे यहाँ पे। 12 बटा कितना लिखे थे, 12/31 गुणे क्या करेंगे, 930 दिया है, 930 दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जब इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 31 से कम 31, 31 गुणे 30 करेंगे तो आपका 930 आ जाएगा। 31 गुणे क्या करेंगे, 30 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 930 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा और जीरो है तो जीरो लगा देंगे। यानी कि 360 रुपये जो है दोस्तों मोहन का होगा। इसमें से 360 रुपये जो होगा मोहन का होगा। ऐसे ही अगर अब हमको मान लीजिए रजनी का निकालना है तो रजनी का कितना था, रजनी का 9 था तो 9/31 लिख लेंगे और यहाँ पे 360 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना था, 930 है, 930 लिख लेंगे। 31 से कम 31, 31 गुणे 30 करेंगे आपका 930 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 9×3 = 27 और
अभी क्या करेंगे 0, यानी कि 270 रुपये रजनी का आ गया। तो ऐसे ही किसी किसी का भी अगर हिस्सा निकालने के लिए कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, दो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। वेरी इजी है दोस्तों, क्या है, एकदम ईजी है। कैसे हल करेंगे इसको, हम कैसे हल करेंगे हम बता रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। कितना है दोस्तों, 90,000 से कितना हुआ, 90,000 से आपको कितना बढ़ गया, जनसंख्या 90,000 था और 90,000 से क्या हो गया, 98,000 हो गया। क्या हो गया, 98,000 हो गया। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 8,000 प्लस हुआ। कितना हुआ, 8,000 प्लस हुआ। उसके बाद किससे प्लस हुआ, कितना से बढ़ा ये लिखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 8,000 लिख देंगे, ऊपर क्या करेंगे 8,000 लिख देंगे, और नीचे कितना से बढ़ करके 98,000 हुआ, तो 90,000 से बढ़ करके 98,000 हुआ, तो 90,000 लिख लेंगे। और गुणे क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो हमको प्रतिशत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 0, 3 जीरो है ऊपर, 3 जीरो नीचे, खत्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ ये खत्म हो जाएगा। आपका जो बचेगा दोस्तों 8 बटा 9 और गुणे 10 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल ट्रिक है इसके लिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं खुद। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे इसको एकदम आसान ट्रिक से। आपको यहाँ पे करना क्या है, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको करना क्या है, 10 8 80 हो जाएगा और नीचे आपका 9 बचेगा। 10 8 80 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 10 8 80 यहाँ पे याद रखिएगा, मिटाते हैं इसको। 10 बटे यानी कि 80 हो जाएगा और नीचे 9 बचेगा दोस्तों। आपको जब 9 से 80 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 8.9 ऐसे लगभग कुछ आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा, 8.9 आएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां पे आपको डेली आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कब क्लास कराया जाएगा, कब क्लास नहीं कराया जाएगा। जीके जीएस का पीडीएफ मिलता रहेगा, और जो क्लास यूट्यूब पे कराया जाएगा दोस्तों वो भी पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों इस चैनल पे डेली जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, सारे क्वेश्चंस, सारे क्लास फ्री कराए जाते हैं। शाम 6 बजे दोस्तों मैथ क्लास होता है, और सुबह 8 से 9 बजे तक दोस्तों रीजनिंग का क्लास होता है, जो VK यादव सर पढ़ाते हैं, और मैं शाम को पढ़ाता हूँ 6 बजे मैथ। और जीके जीएस भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह क्या रहा है। तो दोस्तों अपने वेतन में 80% खर्च करता है, 25% वृद्धि हो रही है उसके वेतन में। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको आय व्यय, यहाँ लिख लेंगे आय, यहाँ लिख लेंगे आय, यहाँ पे लिख लेंगे व्यय, और यहाँ पर लिख लेंगे बचत। बचत लिख लेंगे, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो आय व्यय बचत, यानी कि उसका आय जो है दोस्तों 100% था, मान ले रहे हैं 100% था, 80% खर्च कर दिया। व्यय जो होता है दोस्तों खर्च होता है, व्यय मतलब खर्च होता है। 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 100 में से 80 खर्च कर दिया, बचा उसके पास 20 ही बचेगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। वेतन में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की वृद्धि हुई तो हम क्या करेंगे, 125 कर देंगे, 125 सिंपल हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों उसके व्यय में यानी कि खर्च में जो है 15% की वृद्धि हुई। तो उसको व्यय में जो 15% की वृद्धि होगी, तो हम 80 का क्या करेंगे दोस्तों, 15% निकालेंगे। 80 का क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। तो 80 का जब 15% निकालेंगे, यहाँ पे 80 का 15%, 15/100, तो यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। दोस्तों जगह कम है इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा।
और यहाँ पे दोस्तों 5 बचा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, इसको मिटाते हैं दोस्तों, मिटाना पड़ेगा। 80 का हम क्या करेंगे, थोड़ा रुकिए। 80 का दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं। 80 का जो है, 80 का हम क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। 80 का 15% निकालेंगे जब, यहाँ पे 80 का 15% निकालना है हमको, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 5 10 और 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना है, 15% वृद्धि हुई ना, 115 रहेगा शायद यहाँ पर। ये 100 में 15% की वृद्धि हुई तो यहाँ 115 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 दूना 10, एक बचा 15, यानी कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ एक 5 खत्म हो जाएगा, तो 23 चौका जो होगा दोस्तों 92 हो जाएगा। 23 चौका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 92 लिख देंगे। किसका, ब जो हुआ 92% हो गया आपका, ब जो हो गया 92% हुआ। कितना हुआ, 92% हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20, यहाँ पे था ही 20 लिख लेंगे। कितना था, 20 था ही, 20 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, 20 था ही, 20 को से रहने देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 192, 125 और 192 को ऐड कर लेंगे, दो घटा देंगे, तो आपका जो होगा 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 से देखेंगे कितना बड़ा है दोस्तों, 13 बड़ा है। 13 बड़ा है ना, 20 से 20 में जब 13 ऐड करेंगे 33 हो रहा है। तो कितना बड़ा है और किससे बड़ा है दोस्तों, क्या बचत निकालने के लिए कह रहा है, तो बचत किससे बड़ा है और कितना बड़ा है, यही हमको ज्ञात करना है। तो 20 से जो दोस्तों 33 हुआ, तो 13 बढ़ा, और 13 बटा और किससे बड़ा, 20 से, यानी कि 13/20, और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है 13/20 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है 100 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 तो खत्म हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 13 पचे जो 65 होगा। 65% का जो है बचत में उसकी वृद्धि हुई, 65% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो देखेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, ताकि आपका मूड रिलैक्स हो जाए, दिमाग रिलैक्स हो जाए। यदि 7:8 बराबर x%, तब x का मान क्या होगा। तो क्या होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब भाग होता है, यानी कि बटा होता है, बराबर आपका x और प्रतिशत दिया है तो 100 लगा देंगे डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, 8x या 700 लिख लेंगे, कोई भी आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, 7/8 बराबर x/100, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 8x तिर्यक गुणा करेंगे तो 8x बराबर 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 700 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 को उधर ले जाएंगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर जो है दोस्तों 700 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको काटेंगे हम, तो 8 7 56, 8 64, 8 हटाइए 64 हो जाएगा, और 6 बचेगा 60। तो 8 हमें सी 8 5 8 6 48 56, तो नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से काटते हैं, 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचेगा 10, 2 बचे 10, 0 है तो 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, एक बचेगा 10, यानी कि 2 बचे 10 हो जाएगा। जब 2 से दोस्तों 75 175 में भाग देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसमें 175 से दोस्तों 175 में जो है 175 में 2 से भाग करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना है दोस्तों, हम जरूर आप लोगों को रिप्लाई देंगे आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक
न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 अंकों की आवश्यकता है। पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक निकालना है तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, 35 लिख लेंगे। 35% बराबर जो है दोस्तों हमको कितना चाहिए, 160 अंक उसको मिला है और उसको पासिंग के लिए 35% चाहिए दोस्तों, ठीक है। और 160 अंक उसको मिल गया है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम 35% प्राप्त करने के लिए 50 अंकों की आवश्यकता है। तो 160 में जब 50 को हम ऐड कर देंगे, 160 में जब 50 को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपको पास कर देगा। तो 35% बराबर जो होगा आपका 210 हो जाएगा। तो 100% निकालना, हमको पूर्णांक निकालना है पूरा। तो कितना कैसे करेंगे दोस्तों, 100% बराबर क्या करेंगे, 210/35 गुणे 100। या उसके बाद आप जब इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हल कीजिए, इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, जब इसको आप हल करेंगे तो हम सिंपल इसको काटते हैं दोस्तों। तो 5 7 से काटते हैं, 7 पचे यहाँ पे 7 पचे 35, 7 तिरिका 21, 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 छक्का 30 हो जाएगा और 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 6 गुणे 100 करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि इसका पूर्णांक जो था दोस्तों कितना था, 600 था। इसका पूर्णांक जो था 600 था, यानी कि 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस पे सारे क्लास फ्री कराए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर कोई फीस वगैरह नहीं लगता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तैयार रहिएगा कल पार्ट 4 के लिए।